नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुषी आरती में। दोस्तों, एक सवाल कई समय मन में ये विषय आ जाता है और कई लोग जो है कई बार जब इस विषय में मैं वीडियो बनाता हूँ तो उसके बाद जो है कई लोगों का मेल भी आता है कि दादा, अगर धूप नैवेद्यम हो सकता है तो दीप नैवेद्य क्यों नहीं, जबकि सभी निवेदन जो किया जा रहा है उसे अगर हम नैवेद्य कहते हैं तो नैवेद्यम यानी कि भोग के तौर पर, नैवेद्यम का अर्थ यहाँ पर है जो कि हम भोजन के तौर पर जिस नैवेद्य को हम दे रहे हैं, यहाँ पर मूलतः जो है उसके विषय आ रहे हैं। तो धूप नैवेद्यम जैसे कि एक सूक्ष्म भोग है, तो अगर धूप जो है वो एक नैवेद्यम है, यानी कि एक सूक्ष्म नैवेद्यम है, एक सूक्ष्म भोग है, तो दीप क्यों नहीं है। तो पहली बात जो है, धूप जो है हम जो प्रज्वलन कर रहे हैं वो एक यज्ञ विधि होता है। अर्थात जैसे कि यज्ञ में अग्नि प्रज्वलन किया जाता है, उसमें समिधा आदि ये सब कुछ होता है। मतलब हम प्रज्वलन करते हैं सर्वप्रथम जो है अग्नि आनयन कहते हैं, यानी कि अग्नि प्रज्वलन करने की भी एक विधि होता है। पहले के समय में तो माचिस आदि ये सब कुछ नहीं होता था। आज भी जो है जहाँ पर विधिवत रूप से पूजन किया जाता है वहाँ पर सर्वप्रथम जो है दीप प्रतिष्ठा किए जाते हैं, उससे जो है अग्नि लेकर जो है जो हवन आदि यज्ञ आदि होते हैं उसके अग्नि प्रज्वलित किए जाते हैं। तो धूप के प्रोसेस भी बिल्कुल वही है। हम घी बाती से या कपूर से प्रज्वलन कर रहे हैं, यानी कि धूपाग्नि प्रज्वलन हम कर रहे हैं। तो इस धूपाग्नि में उसके बाद हम सामग्री आदि जो है वो हम दे रहे हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर एक उदाहरण मैं बहुत साधारणता ये दे रहा हूँ, बस समझाने के लिए ही ये जो है, जैसे कि हम लोग अगर खाना बना रहे हैं घर पे तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम पहले जो है चूल्हा जलाते हैं, चाहे वो लकड़ी का चूल्हा हो, चाहे वो गैस हो, या फिर आजकल तो इंडक्शन में भी खाना बनता है। तो वो हमें पहले जलाना पड़ता है, अर्थात अग्नि प्रज्वलन करना पड़ता है सर्वप्रथम। उसके बाद जो है हम सब्जी बनाए आदि जो कुछ भी करें, हलवा बनाए, ये हम बना रहे हैं। तो उसी प्रकार धूपाग्नि में भी जो है हम धूपाग्नि से जो है छिलके आदि से हम प्रज्वलन करते हुए जो है उसमें सामग्री आदि, घृत आदि, शर्करा, मधु आदि ये सब कुछ हम देते हैं। मूलतः जो है हम सामग्री दे रहे हैं। षडंग धूप, दशांग धूप, ये सामग्री आदि जो है कृत आदि के साथ हम लोग प्रदान कर रहे हैं धूपाग्नि में। जब हम धुनुची धूप प्रज्वलन कर रहे हैं, ये जो देखिए धुनुची धूप यहाँ पर हर समय ये शब्द मैं इस्तेमाल इसीलिए करता हूँ, यज्ञ धूप आदि कई लोग ना भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये सारे शब्द जो है ये थोड़ा बड़े तौर के शब्द हैं। सभी लोग शायद जो है वो ना भी समझ पाए, पर धुनुची धूप बोलने से ही उनके मन में एक छवि बहुत आसानी से आ जाता है। तो इसीलिए इन शब्दों का मैं प्रयोग करता हूँ, वरना अगर ना भी करूँ तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर ये समझ के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चैनल में, यूट्यूब में जो है आम लोग ही इन सारे विषयों को देखेंगे, इन सारी चीज़ों को सीखेंगे। जो जानते हैं उनके लिए तो ये सब कुछ नहीं है, तो इसीलिए जो है इन शब्दों का कई बार प्रयोग करना होता है। तो यज्ञ धूप हम प्रज्वलन जिस प्रकार से कर रहे हैं, यानी कि धुनुची धूप हमने धूपाग्नि आदि से प्रज्वलन करते हुए जो सामग्री आदि हम दे रहे हैं और उस धूपाग्नि के माध्यम से प्रज्वलित होकर ये सामग्री आदि जो है धूम्र रूप में पंचवायु में विलीन हो रहे हैं और सूक्ष्म नैवेद्य या सूक्ष्म भोग जो है, भोग शब्द असल में जो है एक लौकिक शब्द है। अगर देखा जाए तो नैवेद्यम ही जो है वो सही अर्थ में जो है एक देव भाषा के शब्द है। तो धूप भोग यानी कि धूप नैवेद्यम जो है इस वायु माध्यम से जो है, धूम्र माध्यम से, वायु माध्यम से जो है भगवान तक पहुंच रहे हैं। अर्थात हम धूपाग्नि पहले हम प्रज्वलन यानी कि अग्नि के माध्यम से ही जो है हम वो सामग्री आदि दे रहे हैं और धूम्र माध्यम से देवताओं के साथ जो है वो एकाकार हो रहा है, यानी कि देवताओं तक पहुंच रहे हैं पंचवायु माध्यम से जो है। पर दीप जो है
दीप में हम कोई सामग्री आदि नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि हम जो है जब धूपाग्नि प्रज्वलन कर रहे हैं, यज्ञ अग्नि प्रज्वलन कर रहे हैं, तो हम एक ज्योति से ले रहे हैं। तो दीप इस ज्योति के प्रतीक है। मानस पूजा में भी कहा जा रहा है कि हमारे जो प्राण वायु तत्व है, हमारे जो श्वास यानी कि प्राण वायु तत्व है वो धूप तत्व है, और जो हमारे तेज तत्व है वो जो है वो दीप है। दीप जो है वो ज्योति है, वो एक ज्योति है। दीप जो है वो एक अखंड ज्योति है, सूर्य। अब हम दीपों में जैसे कि हम मान लीजिए 7 दीपक जला रहे हैं, हम 5 दीपक आदि जला रहे हैं, पर दीप जो है देखिए वो ज्योति ही है, वो अलग अलग ही। 7 भी अगर आप जला रहे हैं तो अलग अलग ही जल रहे हैं, अलग अलग जलते हुए एक साथ 7 हो रहे हैं, मतलब उसके संख्या में 7 हो रहे हैं, पर हर दीप जो है अलग अलग ही प्रज्वलित है। क्योंकि देखिए ज्योति मंत्र में ही कितने सुंदरता से ये कहा गया है कि त्वं ज्योति रविश चंद्र विद्युत सौवर्ण तारका सर्वेशं ज्योतिषं ज्योतिर्दीप स्थिते नमः। अर्थात जो है ये जो सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि में जहाँ पर भी ये जो ज्योति अग्नि है, यही जो है आप ज्योति रूप में इस दीप में भी जो है स्थिति करे। तो ज्योति एक अखंड ज्योति, दीप जो है एक अखंड ज्योति है। उस ज्योति से हम अग्नि लेकर जो है हम धूप प्रज्वलन कर रहे हैं, हम यज्ञाग्नि प्रज्वलन कर रहे हैं, हम धूपाग्नि प्रज्वलन कर रहे हैं, क्योंकि वो ज्योति ही जो है वो मूल है। उस ज्योति को ही जो है हम अखंड ज्योति मानते हैं। जैसे हम कहते हैं ना आदि शक्ति, तो आदि शक्ति कहने से असल में जो है क्या समझ में आता है हमें, वो एक अखंड अग्नि परम ज्योति है, एक अखंड अग्नि ज्योति है वो दोस्तों। तो उस ज्योति के ही जो है एक प्रकाश जब हम दुर्गा रूप में पूजन कर रहे हैं, तो उस साकार मूर्ति में उस ज्योति के प्रकाश दुर्गा मूर्ति में, दशभुजा दुर्गा मूर्ति में है। काली रूप में जब हम पूजन कर रहे हैं तो कालिका रूप में, जगधात्री रूप में पूजन कर रहे हैं तो जगधात्री रूप में, जब लक्ष्मी रूप में पूजन कर रहे हैं लक्ष्मी रूप में, अन्नपूर्णा रूप में पूजन कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा रूप में। बिल्कुल देव में भी बिल्कुल यही विषय है। जब हम नारायण रूप में पूजन कर रहे हैं तो उस अखंड ज्योति के ही जो है हम एक पुरुष रूप में देख रहे हैं, यानी कि पुरुष साकार विग्रह में नारायण रूप में हम पूजन कर रहे हैं, गणपति रूप में पूजन कर रहे हैं, हम शिव रूप में पूजन कर रहे हैं, पर ज्योति जो है वो एक ही है, वही अखंड एक ज्योति ही है वो। तो दीप जो है इसीलिए हम नैवेद्य नहीं, हम दीप जो है ज्योति रूप में प्रदान करते हैं। दीप को कोई भोग आदि में नहीं, दीप जो है वो अर्चन के लिए जो है हम प्रदान करते हैं, यानी कि दीप से हम अर्चन करते हैं, क्योंकि दीप जो है अखंड एक तेज ज्योति है। तो दीप से जो है हम अर्चन करते हैं दोस्तों। अब उपचार विधि में जो कुछ भी निवेदन होता है वो नैवेद्य, निवेदन जो कुछ भी होता है वो नैवेद्य ही होता है। जैसे हम पुष्प कर रहे हैं, हम चंदन कर रहे हैं, हम धूप दीप, ये जो कुछ भी हम निवेदन कर रहे हैं वो सभी के सभी ही नैवेद्य है, पर वो विषय जो है वो अलग है, वो विषय जो है वो अलग है। जो निवेदन होगा वही नैवेद्य। पर जब हम भोग के तौर पर नैवेद्यम दे रहे हैं, भोग के तौर पर स्थूल नैवेद्य जैसे कि फल मूल आदि शर्करा आदि ये हम दे रहे हैं, और सूक्ष्म नैवेद्य यानी कि धूपाग्नि प्रज्वलन करते हुए सामग्री आदि के साथ, घृत आदि के साथ हम जो सूक्ष्म नैवेद्य प्रदान कर रहे हैं, तो ये सूक्ष्म नैवेद्य जो है ये धूप के माध्यम से दिया जा सकता है, क्योंकि धूप के माध्यम से जो है यज्ञ रूप में, वो जैसे यज्ञ में जो है आहुति आदि प्रदान करके देवताओं को भोजन दिया जाता है। इसलिए धूप मंत्र में भी कहा जा रहा है कि वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ सुर भोजन मया निवेदित भक्ता धूपोयं प्रतिगृहतम। गंधाढ़ सुर भोजन यानी कि देवताओं के जो भोजन के योग्य है, जो योग्य जो धूप है वही मैं प्रदान कर रहा हूँ। तो धूप जो है, धूप के कई प्रकार से जो है, धूप जो है वो कई प्रकार से, धूप से हम जो है सुगंध रूप में भी हम धूप दे सकते हैं, हम नैवेद्यम रूप में दे सकते हैं, हम आरती दे रहे हैं, हम अनुवासन दे रहे हैं। तो धूप की भूमिका कई प्रकार के हैं, पर दीप जो है वो अखंड एक ज्योति है। इसीलिए
केवल धूप दीप से ही आरती किए जाते हैं। कई जगह पर तो जो है अगर जो है मतलब कुछ और सामग्री आदि नहीं होता है तो केवल हम दीप से आरती करते हैं। एक चीज़ एक विषय जो है मैंने चीज़ नहीं एक्चुअली ये विषय चीज़ शब्द ना कई समय जो है एक्चुअली बोलचाल के भाषा में बोलते बोलते ये हो जाता है। एक विषय जो है मैंने बहुत सुंदर देखा था जब मैं दिल्ली में रहता था, तो वहाँ पर जो नॉर्थ में ये चीज़ बहुत है, ये मैंने देखा है कि ऑफिस आदि में कोई नया ऑफिस लेकर कोई पूजन कर रहे हैं तो वहाँ पर मूर्ति आदि अलग से जो है वो शायद नहीं रख पाते हैं, यहाँ पर जो है नहीं रखते हैं। जो भी हो उनका परंपरा होगा आदि या जो कुछ भी होगा, कई समय केवल कलश रखते हैं, कलश और एक ज्योति दीपक रखते हैं, और कई समय तो कलश भी नहीं केवल एक दीप प्रज्वलन कर लेते हैं। दीप प्रज्वलन करने के बाद वहाँ पर विधिवत जो है आरती आदि करते हैं और जो है उनका पूजन संपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो ज्योति है वही तो असल में सब कुछ है दोस्तों, वही तो जो है वो सब कुछ है असल में जो है। ज्योतिर्दीप अर्थात ये जो अखंड ज्योति है, ये जो पूर्ण ज्योति है, उस ज्योति को ही जो है हम दीपक में प्रज्वलित करते हुए जो है साकार रूप में उस परम ज्योति के जो साकार रूप विग्रह है उनके हम आरती करते हैं। तो दीपक जो है वो ज्योति स्वरूप है। दीपक क्योंकि ज्योति स्वरूप है तो इसीलिए जो है हम दीप नैवेद्यम रूप में नहीं, दीप से हम अर्चन करते हैं, हम आराधना करते हैं, दीप ज्योति से हम धूपाग्नि प्रज्वलन करते हैं। मतलब दीप के जो शिखाएं हैं वो ज्योति के प्रतीक है। तो ज्योति में आप अलग से जो है बहुत सारे लोग कहते हैं कि घी के बाती आदि जो है वो भी तो एक प्रकार से जो है हवन है। ये एक्चुअली प्रतीकात्मक बात है कि हम हवन नहीं कर पा रहे, हम प्रॉपर्ली धूप नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पर एक घी के बाती जलाकर हम वो नियम की पालन कर रहे हैं। बहुत सारी जगह पर जैसे कि कोई सामग्री आदि नहीं होता है तो वो घी के दीपक आदि जलाकर बस आरती करते हैं तो उनका पूजन संपूर्ण हो जाता है। ये एक प्रतीकात्मक विषय है, पर मूलतः जो है दीप जो है वो ज्योति स्वरूप है। और धूप जो है, धूप से नैवेद्यम दे सकते हैं आप, धूप से जो है पूजन आदि अर्चन भी कर सकते, आराधना आदि भी सभी कुछ कर सकते हैं। एक बात जो है मैंने बहुत सुंदर सा सुना था। एक बार मतलब मैं एक बार ही गया हूँ, प्रयागराज गया हूँ मैं एक बार ही, तो वहाँ पर एक जन ने मुझसे कहा था ये विषय। वहाँ पर जो आरती होती है धूप दीप से ही बस आरती होती है, तो और कुछ वहाँ पर अलग से नहीं होता, बस धूप दीप से उनका आरती होता है। एक राम मंदिर की बात कर रहा हूँ मैं। ये राम मंदिर शायद जो इलाहाबाद जो फोर्ट है वहाँ के हैं और वही के होंगे। एक्चुअली थोड़ा सा समय भी हो गया है तो इसीलिए मुझे उतना क्लियरली याद नहीं आ रहा है, पर वही का होगा। तो वहाँ पर जो पंडित जी मुझे बहुत अच्छे से बोल रहे थे, ये कोई आडंबरता वहाँ पर नहीं है। उन्होंने मुझे कहा कि बस ये जो धूप जलाकर पहले थोड़ा धूप से ये जो है नैवेद्य दे देते हैं, यज्ञ धूप है तो यज्ञ की तरह जो है ये धूप से आरती करते थे, तो यज्ञ के माध्यम से भगवान को भोग मिल जाता है, नैवेद्य नहीं, उन्होंने भोग शब्द का इस्तेमाल किया था। भोग मिल जाता है, उसके बाद ये दीप जलाकर जो है आरती कर देते। 11 दीपक था उनके पास, 11 दीपक की आरती बाती थे, 11 दीपक जलाकर जो है वो आरती करते थे। तो यही विषय है कि आरती जब हम कर रहे हैं तो उसमें भी धूप आदि जब हम दे रहे हैं तो उसमें एक साथ ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं कि यज्ञ धूप क्योंकि है तो उसमें एक भोग के तरह वो जो है हम देते हैं और सुगंध के तौर पर भी हम दे रहे हैं, धूप आरती भी पंचवायु रूप में हम कर रहे हैं, पर दीप में जो है दीप हम ज्योति रूप में ही प्रज्वलित करते हैं। तो इसीलिए विषय यही है कि दीप जो है वो ज्योति स्वरूप है और प्राणवायु स्वरूप क्योंकि धूप है, इसीलिए
पंच प्राण के प्रतीक, हम तो पंच प्राण के प्रतीक में ही नैवेद्य अर्पण करते हैं ना। इसीलिए नैवेद्य अर्पण के बाद हम, निवेदन के बाद हम कहते हैं प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। इस पंचवायु में ही जो है हम नैवेद्य प्रदान करते हैं, पंचवायु के माध्यम से ही जो है हम नैवेद्य प्रदान करते हैं। और धूप को इस पंच प्राण वायु की ही प्रतीक कहा गया है। और दीप जो है तेज के प्रतीक, दीप जो है वो ज्योति के प्रतीक, क्योंकि धूप जो है पंच प्राण वायु के प्रतीक है, तो इसीलिए धूप से नैवेद्य जो है, सूक्ष्म नैवेद्यम जो है, यानी कि जो भोग है वो इस प्राणादि वायु के माध्यम धूप से जो है बिल्कुल दिए जा सकते हैं। पर दीप जो है, क्योंकि वो अखंड ज्योति के एक प्रतीक है, तो दीप से वो विषय नहीं हो सकता। धूप क्योंकि प्राणादि वायु के प्रतीक है, तो धूप से जो है हम अवश्य रूप से वो नैवेद्यम प्रदान कर सकते हैं। यानी कि पंच प्राण वायु के प्रतीक, प्राण वायु प्रतीक धूप से जो है हम धूप नैवेद्यम, सूक्ष्म नैवेद्यम जो है वो भगवान को अवश्य दे सकते। पर दीप जो है वो अखंड ज्योति है, तो दीप से जो है अर्चन ही किए जाएंगे, दीप से नैवेद्यम नहीं दिए जाएंगे। तो मुझे लगता है दोस्तों ये विषय जो है आप लोगों को समझ में आ गया है कि धूप में, देखिए एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि धूप में भी तो ज्योति ही है, धूप में भी वो अग्नि है, पर धूप जो है वो प्रतीक प्राणवायु के है। प्राणवायु के माध्यम से ही जो है वो भगवान के साथ एकत्म हो रहे हैं, और दीप जो है वो ज्योति के माध्यम से। तो इसीलिए धूप से जो है प्राणवायु स्वरूप धूप से जो है नैवेद्यम दिए जाते हैं, और ज्योति स्वरूप दीप से जो है अर्चन किए जाते हैं। केवल मात्र जो है धूप से आरती भी किए जाते हैं, धूप से नैवेद्य भी दिए जाते हैं, पर दीप से जो है ज्योति स्वरूप दीप से जो है अर्चन ही मूल किए जाते हैं। तो ये विषय कैसा लगा आप लोगों को? ये सारे विषय थोड़ा जटिल लगेंगे, पर थोड़ा सा आप लोगों को कई बार सुनना होगा, थोड़ा सा सोचना होगा, उसके बाद देखिएगा ये सारे विषय इतने सुंदर है ना। देखिए मैं ये सारे वीडियो अपलोडेड करके रख रहा हूँ, क्या पता आगे इन सारे विषयों के ऊपर वीडियो उस तरह से बना पाऊँ या ना पाऊँ, तो इसीलिए मुझे लगता है मेरे पास अभी समय है, और इसीलिए मैं ये सारे वीडियो बनाकर रख रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो ये विषय कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।